हेलो दोस्तों, दिस इज पार्ट 5 ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके लिए मैं एक सिस्टम लेता हूँ। सिस्टम में लेट मी टेक आइडियल गैस, कुछ तो मास रहेगा, डिवाइड बाय इट्स मोलार मास n मोल। तो मैंने n मोल आइडियल गैस एक सिलेंडर में बंद कर ली, उसको पिस्टन से फिट कर दिया। ये पिस्टन है, पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, वेटलेस फ्रिक्शनलेस है, बड़े मज़े से ऊपर नीचे आ जा सकता है, फ्री मूवमेंट है। ओके, अब आप दोस्तों अच्छी तरह जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल मूव एट रैंडम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो इन डूइंग सो जब वो यहाँ पे टकराएंगे सो दे एक्सर्ट प्रेशर। तो ये जो प्रेशर ऑफ गैस है इसको हम बोलेंगे इंटरनल प्रेशर, मतलब प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक गैसेस है तो उसका अपना प्रेशर रहेगा। तो अपोजिंग प्रेशर को हम मान के चलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। अब दोस्तों मान के चलो कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब सराउंडिंग का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर मतलब सिस्टम का प्रेशर, दोनों भी इक्वल है। तो हम कहेंगे सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लेते तो हम ऐसा बोलेंगे सिस्टम इज इन टेम्परेचर प्रेशर इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग। इस क्षण ना पिस्टन ऊपर जाएगा मतलब एक्सपांशन, ना नीचे आएगा, इसको हटा दो, ना नीचे आएगा मतलब कंप्रेशन, वो अपनी जगह पे बना रहेगा। अब मान के चलो ये दोनों प्रेशर सेम है, कुछ तो वैल्यू होगी। मान के चलो दोनों की वैल्यू मान लो 5 एटमॉस्फेयर। हम यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट नहीं लिखते, जो भी यूनिट रहेगा दोनों जगह कॉमन रहेगा। तो ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, दोनों इक्वल है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है। अब मान के चलो मैंने बाहरी प्रेशर बहुत कम कर दिया, एक्सट्रीमली कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो यहाँ का बाहरी प्रेशर कम हो गया, सो नेचुरली ये प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो अब ये जो पिस्टन है ये ऊपर जाएगा क्योंकि इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो ये पिस्टन धड़ से ऊपर चले जाएगा, एक वन स्टेप रैपिडली। तो इनिशियल वॉल्यूम 1 था, अब फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। अब मान के चलो दोस्तों, अगर मैंने ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था जो अभी 1 है, बराबर है, अब मैंने फिर से वापस उतना ही ला लिया। कितना ला लिया? 1 की जगह मैंने 5 ला लिया। तो ये वापस मतलब प्रेशर एक्सर्ट हुआ, मतलब अपोजिंग फोर्स आया, मतलब वापस ये अपनी जगह पे आ गया। ठीक है। तो मैं मतलब डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस रिवर्स हो गई। तो क्या हो गया? सिस्टम और सराउंडिंग की ओरिजिनल स्टेट रिस्टोर्ड हो गई। तो हम कहेंगे प्रोसेस इज रिवर्सिबल, कहेंगे, है ना। हाँ, एक बार देखते हैं। A process is said to be reversible if system and surrounding can be restored to their initial state by reversing direction of process। बराबर है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो अभी मैंने जो बताया ये लिटरल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस का बताया। लेकिन दोस्तों थर्मोडायनामिकल रिवर्सिबल में थोड़ा और भी एक्सपेक्टेड है। क्या एक्सपेक्टेड है? देखो, थर्मोडायनामिक्स में हम ये चाहते हैं कि ये जो रिवर्सिंग हुआ, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन, बराबर है, ये 1 से डायरेक्ट 5 पे आया, मतलब लार्ज चेंज इन कंडीशन पे आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? बाय इनफाइनेटिसिमल चेंज इन कंडीशन। आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना। ये जो डायरेक्शन रिवर्स हुई, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड एट एनी मोमेंट बाय इनफाइनेटिसिमल चेंज इन कंडीशन। ये इनफाइनेटिसिमल क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल
बहुत 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 कम, जो कि हम प्रैक्टिकली गिन नहीं सकते, इतना कम चेंज करके डायरेक्शन किसी भी क्षण बड़े मजे से चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो हम उसे कहते हैं थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो आपका प्रेशर है, अभी दोनों सेम है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, ये हमको बहुत कम, जरा सा, इनफाइनेटिसिमल, बराबर है, इतना कम करना पड़ेगा। अब जैसे ही इतना प्रेशर कम हुआ तो ये जो वॉल्यूम है गैस का, सिस्टम का, ये उतने से ही इनफाइनेटिसिमली ये ज्यादा हो जाएगा बाय एन अमाउंट dV। ठीक, तुरंत वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बिल्कुल झट से। अगेन देयर इज अ टेम्परेचर प्रेशर इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब मान के चलो ये प्रेशर जरा सा वापस बढ़ गया, तो द डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड एंड रिस्टोर टू द ओरिजिनल स्टेट। तो ये जो केस हुई, इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स क्या है, फॉर द सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग, infinitesimal change may cause process to reverse its direction is called as thermodynamically reversible process। तो दोस्तों थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या फीचर्स है वो आप अच्छी तरह समझो। थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स मतलब ड्यू टू इंटरनल प्रेशर ऑफ सिस्टम ऑफ गैस एंड अपोजिंग फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहरी प्रेशर है वहां से अपोजिंग फोर्स आता है, जो गैस का प्रेशर है उसके वजह से ड्राइविंग फोर्स आता है। तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इनफाइनेटिसिमली स्मॉल होना चाहिए, बहुत 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 कम होना चाहिए। ये कारण है कि अगर मैंने इनफाइनेटिसिमल चेंज इन कंडीशन किया तो ऐसे केस में प्रोसेस की डायरेक्शन कभी भी इजीली रिवर्स होती है। ये दो कंडीशन बहुत क्रूशियल है। ठीक, अब आपने देखा कि ये एक स्टेप हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, फिर चेंज होगा, फिर दूसरी स्टेप, फिर इक्विलिब्रियम आएगा, फिर तीसरी स्टेप, फिर इक्विलिब्रियम आएगा, चौथी स्टेप, फिर इक्विलिब्रियम आएगा। कभी भी डायरेक्शन कैन बी रिवर्स विथ इनफाइनेटिसिमल चेंज इन कंडीशन। तो ऐसा आप करते जाओ, एक स्टेप, दो स्टेप, 3, 4, 10, 20, 100, 200, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप एंड दैट टू एक्सट्रीमली स्लो। और हर स्टेप में सिस्टम इज इन टेम्परेचर प्रेशर इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग। तो ये जो चार फीचर्स है ये बहुत क्रूशियल है। और इससे ठीक उल्टा इर्रिवर्सिबल में क्या होगा, इर्रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सिस्टम, अपोजिंग फोर्स ऑफ द सराउंडिंग डिफर बाय फाइनाइट लार्ज अमाउंट। The process cannot be reversed by infinitesimal change। अच्छा खासा चेंज करना पड़ेगा। The process takes place in one step, बहुत हो गया तो few step, धड़ से एक झटके में, and they are extremely fast। और irreversible process में ऐसा टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक उल्टा बिल्कुल। अब सबसे मजेदार, नेचर में जितनी भी प्रोसेसेस होती है दे ऑलमोस्ट ऑल आर इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब इर्रिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होती है, नेचुरल है। लेकिन कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस अपने आप नहीं होती, नॉन स्पॉन्टेनियस, उसको अरेंज करना पड़ता है आर्टिफिशियली, मतलब दे आर हाइपोथेटिकल। और इरिवर्सिबल नेचुरल है, अपने आप होती है और स्पॉन्टेनियस है।
इरिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल। ठीक है दोस्तों।